वेलकम फ्रेंड। इस वीडियो में देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जानेंगे। तो देहिंग पटकाई जो राष्ट्रीय उद्यान है ये 9 जून 2021 ईस्वी को राष्ट्रीय उद्यान बना है। और आपको ध्यान रखना है कि देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान जो है ये असम का 7वां राष्ट्रीय उद्यान है, जबकि असम का 6ठा राष्ट्रीय उद्यान कौन बना था? तो रायमोना राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान असम का 6ठा राष्ट्रीय उद्यान बना था। जो देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान आज बन गया है, ये पहले क्या था? तो आपको ध्यान रखना है कि देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य था। क्या था? देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य था। और ये वन्यजीव अभयारण्य कब बना था? तो 13 जून 2004 ईस्वी को ये वन्यजीव अभयारण्य बना था। असम सरकार एक अधिसूचना के द्वारा जो है वन्यजीव अभयारण्य को असम का 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है, जिसका नाम रखा गया है देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान। और ये किन किन डिस्ट्रिक्ट में है? तो डिब्रूगढ़, तिनसुकिया, चराईदेव डिस्ट्रिक्ट में स्थित है देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो आप सभी को याद रखना है कि जो देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान है असम का 7वां राष्ट्रीय उद्यान है और किन किन डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और किस डेट को इसका अधिसूचना जारी की गई थी सरकार के द्वारा। ठीक है, आप यहाँ पर लोकेशन में देख सकते हैं कि देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। अब असम का कुछ जानकारी देख लीजिए मैप में। ठीक है, ये आपकी असम है यहाँ पर। और असम की सीमा किस किस राज्यों से लगती है? तो पहला अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा, मेघालय और पश्चिम बंगाल से। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि जो असम है इसकी सीमा सिक्किम से नहीं लगती है। ठीक है, सिक्किम से नहीं लगती है। साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो असम है इसकी सीमा 2 अंतर्राष्ट्रीय देशों से भी लगती है। पहला कौन है? भूटान। दूसरा कौन है? बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश, मतलब भूटान और बांग्लादेश से भी असम की सीमा लगती है। जबकि सिक्किम है इसकी सीमा सिर्फ पश्चिम बंगाल से लगती है, सिर्फ पश्चिम बंगाल से लगती है। और अंतर्राष्ट्रीय की बात कीजिएगा तो चाइना, तिब्बत, नेपाल और बांग्लादेश से इसकी सीमा लगती है। किसकी? सिक्किम की। ठीक है, सिक्किम की, आपको ध्यान रखना है, सिक्किम की। उसके बाद सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में है? तो सबसे अधिक जो राष्ट्रीय उद्यान है आपके मध्य प्रदेश में है, 10 है। और सेकेंड नंबर पर आपके अंडमान और निकोबार है, जहाँ पर 9 राष्ट्रीय उद्यान हैं। अगर बोला जाए कि भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो भारत में कुल 105 राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, 105 राष्ट्रीय उद्यान है। देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान में वर्षा वन पाए जाते हैं। वर्षा वन जहाँ पर पाए जाते हैं वहाँ पर क्या होती है? जैव विविधता अधिक होती है। ठीक है, वहाँ पर जैव विविधता अधिक होती है। और देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान में जो है एशियाई हाथी, बंगाल टाइगर, भारतीय तेंदुआ, चीनी पेंगोलिन, हिमालयी काला भालू, लाल विशालकाय उड़ने वाली गिलहरी, केकड़ा खाने वाला नेबला, सांभर, एशियाई सुनहरी बिल्ली etc आपके देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। साथ में आपको ध्यान रखना है कि असम के 6 राष्ट्रीय उद्यान पहले थे, लेकिन अब असम में कितने? 7 राष्ट्रीय उद्यान हो गए हैं। पहला काजीरंगा, मानस, नमेरी, उरंग, डिब्रू सैखोवा, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान और देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पर एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है, एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग जानेंगे कि असम में एक तेल रिफाइनरी है, डिगबोई तेल रिफाइनरी। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 1901 ईस्वी में। और कहाँ पर? असम राज्य में इसकी स्थापना की गई थी और असम के डिगबोई डिस्ट्रिक्ट में। और इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो असम ऑयल कंपनी लिमिटेड के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और आपको ध्यान रखना है कि एशिया की सबसे पुरानी और सबसे लंबे समय से परिचालित तेल रिफाइनरी है कौन? डिगबोई तेल रिफाइनरी। 1981 ईस्वी में जो है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है इसे अपने अंडर में ले लेती है। किससे?
असम तेल कंपनी लिमिटेड से। ठीक है, इतना आप सभी को ध्यान रखना है। और लास्ट पॉइंट आपका है माजुली द्वीप। माजुली द्वीप है, आपके लगातार ये चर्चा में बना रहता है, तो आपको ध्यान रखना जो माजुली द्वीप है एक असम का डिस्ट्रिक्ट है। क्या है? असम का एक ज़िला है। ठीक है, और आपको ध्यान रखना है कि भारत का सबसे बड़ा ये नदी द्वीप है माजुली द्वीप। और ये भी ध्यान रखना है कि ये किस नदी में है, तो ये ब्रह्मपुत्रा नदी में है। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा नदी में है। तो आप सभी को इतना याद रखना है। और यहाँ पर हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर वीडियो देखिए आप लोग को हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और नोटिफिकेशन पाने के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू।